एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट के बारे में। अच्छा, ये पढ़ चुके हैं आप लोग? तो पूछ रहा हूँ तो बता दीजिए, तब आगे चलेंगे। जो लोग कहे पढ़ चुके हैं जो लोग कह रहे पढ़े हैं, पढ़ लियो, पढ़ लियो। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कहा है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेब्टर। डेब्टर की बात की गई, लेकिन यहाँ दोनों बात कही गई। रिसीवेबल टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर क्यों कहा गया है बताइए? क्योंकि ये बात मैं स्टार्टिंग से बेसिक टैली से पढ़ाता हूँ कि हम परचेज करें तो भी सामने वाले की ही बात करते हैं, और सेल्स करें तो भी सामने वाले की ही बात करते हैं। और परचेज करते हैं, सामने वाला क्या होता है हमारा? सप्लायर होता है। क्या होता है? सप्लायर होता है। सन्ड्री क्रेडिटर नहीं, सप्लायर होता है। और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है। क्या होता है? कस्टमर होता है। हाँ, सप्लायर का अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर होता है, ठीक है। और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर। क्या होता है? ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ लिखा हुआ रिसीवेबल टर्नओवर, ये बताइए किससे आप पैसा रिसीव कर रहे हो? कस्टमर से ही करेंगे ना। और कस्टमर क्या कहलाते हैं? डेब्टर। वही बात यहाँ पे कहा गया, पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेब्टर रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, यानी कितनी देर में प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। अच्छा, ये क्यों करते हैं? प्रदीप, ये प्रदीप बैच चल रहा है? पढ़ा रहे हैं तो सर बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये भी देखा जाता है, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, जैसे ट्रेडर की बात के आगे एज्यूम कर ले, ट्रेडर वालों की, जो लोग गिट्टी बालू छेड़ का दुकान किए हैं। अगर आप उनकी दुकान से सामान खरीदते हैं 4 लाख 5 लाख का, अगर 1-2 लाख रुपए बाकी भी लगाते हैं ना तो देते हैं। थोड़ा टाइम ले लेंगे लोग, उस टाइम के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन रहता है, रहता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। क्यों? डिसेबल टर्नओवर इन डेज, मतलब कि हमें दिन पता चले कि कितने दिन में करें, इस सब चीजों को मैनेज किया जाए। ठीक है, क्यों करते हैं उसका रीजन आगे बताऊंगा अभी कुछ टाइम में। सुनिएगा ध्यान। कह रहा है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेब्टर और रिसीवर टर्नओवर इन डेज इज द एवरेज टाइम। क्या है? एवरेज टाइम है द कस्टमर टेक टू पे देयर बिल इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अरे बढ़ाया हूँ भाई, बताइए। शकीला खातून, बैठे बैठे, क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। कितनी बार बताइए? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। मतलब कि कह रहा है कि इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, डेज देखते हैं, एवरेज टाइम देखते हैं कि कब हमारा कस्टमर हमको कोई पेमेंट करेगा। वो कैसा पेमेंट करेगा हमें? जो बकाया होगा, जो हमें भविष्य में उससे पाना हो, उसके बारे में कहा है। बैलेंस ऑन स्टेटमेंट डेट, किस डेट पे? स्टेटमेंट के डेट पे। कह रहा है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द रिसीवेबल टर्नओवर इन अ लो एंड द पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाई। और आपने एक चीज नोटिस किया है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो लोग आपसे टाइम से पैसा मांगते होंगे, लेकिन आपको कोई टाइम से देता नहीं। सही बात है। वही बोला है, यानी आप पैसा देते हो यानी पेमेंट करते हो, यानी पेमेंट हाई है, लेकिन रिसीव का रेट क्या चल रहा है? लो चल रहा है। वही बात यहाँ बताया कि पेमेंट परफॉर्मेंस हाई होती है लेकिन रिसीवेबल टर्नओवर क्या होती है? लो होती है। इसीलिए पैसा, तभी तो बिजनेस में पैसा रिस्क होता है, पैसे दबा के चलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना? नहीं तो कहाँ बिजनेस चला पाएंगे, फिर घर बेच के भूजा बेचिए। एंड द पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाई, कैन इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर क्लियर आउटस्टैंडिंग बट टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू। इसका मतलब रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? कि आपका कस्टमर आपको पेमेंट तो देगा, वो पेमेंट देगा, लेकिन क्या करेगा? लंबा टाइम लेगा। क्या लेगा? लंबा टाइम। वही बोला है कि बट टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए, वो पेमेंट आपको देने के लिए क्या करेगा? लंबा समय लेगा। अब इस चीज को अगर चेक करना है, चेक द पेमेंट परफॉर्मेंस ऑन टैली, अगर टैली में इस परफॉर्मेंस को चेक करना है, फॉलो द गिवन बिल स्टेप, यानी जो नीचे दिए गए स्टेप है उनको फॉलो करिए और चेक करवाइए कि परफॉर्मेंस क्या है डेप्टर का आपकी। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले गेटवे ऐप टैली पे आना है, तो कंपनी सबसे पहले हम ओपन कर लें।
कंपनी किस नाम से हम लोग की थी, वही वाली है, बदल दिया था? वही है ना, क्योंकि सुबह में भी वही यही लिया गया, यही का पैक। ये क्या यही है ना, देख लेना थोड़ा, यही है 586 वाला ये। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, कहा है कि जो इंटरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। क्या बोला जाता है, तो लिखा भी होगा गेटवे ऑफ टैली, लिखा हुआ है ना। इसको जाना है रेशियो एनालिसिस पे, कहाँ जाना है, और यहाँ पे लिखा होगा रिसीवेबल टर्नओवर इन ए डेज। डेज दिखा रहा है, एंटर करिए, और एंटर करने के बाद कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे, 3, हरी, सत्या और वेनस। अगर सबका डिटेल में देखना है तो क्या करेंगे, अल्ट F5। अभी तक एल टू एफ हम जानते थे, अल्ट F5 है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप F12 दबा लीजिए, और ये भी जो भी करना होगा कर लीजिए, ठीक है। मान लो किसका देखना है, वेनस वर्ड का है ना। देखिए क्वेश्चन में किसको कहा है देखने को, वेनस वर्ड का। देखिए यहाँ पे किसका देखना है, वेनस वर्ड का। किसका परफॉर्मेंस चेक करना है, वेनस वर्ड का। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे, वेनस वर्ड। और लेने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, F12 डिटेल देख लेंगे यहाँ से पूरा, जो डिटेल दिख रहा है। और यहाँ कहा है आप सबसे पहले देखिए, यहाँ दिखा रहा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है, देखिए ध्यान से। और ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है नंबर ऑफ डेज, कौन कौन चीज क्वांटिटी है, कितने में है, कितना है, सब दिखा रहा है। देख रहे हैं ना, देखिए ये स्क्रीनशॉट वहां लगाया गया, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे देखिए ओवर ड्यू वाला दिखा रहा है, नंबर ऑफ ड्यू डेट कितना है, 20 दिन। 30 दिन का दिया था, 20 बचा हुआ। समझ गए ना बात को, ये ऐसे आप किसी का भी चेक कर पाएंगे, सिर्फ वेनस का ही नहीं, सिर्फ वेनस का ही नहीं, सत्या का भी चेक कर लेंगे, सबका दिख जाएगा। इससे क्या पता चल पाएगा कि कब क्लियर करने वाले हैं, कितना डेट बचा है। देखो इनका इनका डेट आ गया है, 0 दिन, एक भी दिन बचा नहीं, पेमेंट क्लियर करना होगा। समझ रहे हो ना, सब दिखाता है। इनका पेमेंट हो चुका है, तो इसलिए बैलेंस में नहीं दिखा रहा। कर लेंगे ना, हाँ। कहाँ कहाँ जाना है बताइए आप लोग, गेटवे ऑफ टैली पे, कहाँ पे, रेशियो एनालिसिस पे, और कहाँ आएंगे, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, एंटर करेंगे, किसका ले लेंगे, तो बस ये करना है, कर लेंगे। उसके बाद क्या कहा है सुनिए, तो जैसे ही आपने रिसीवेबल चेक किया है, अब कहा है कि बिल पेबल एंड रिसीवेबल इन रिपोर्ट इन टैली प्राइम, इन टैली प्राइम। और ठीक है, अब हम बिल पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट चेक करेंगे टैली प्राइम। दोनों दोनों चेक कर सकते हैं, पेबल एंड रिसीवेबल दोनों। तो बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं ना, कुछ में बताइए कैसे चेक करेंगे। हमको नहीं पता, किसको पता है तब, हाँ, अल्ट नहीं, अल्ट जी से भी पता कर लेंगे, हाँ हो जाएगा। अल्ट जी लिखने में ऑप्शन से चाहिए, मुझे देखना है। अल्ट जी तो सबसे आसान है, अल्ट जी से मैं बताया था गो टू पे जाके कहीं भी सर्च करके पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए भाई, आपको आना डिस्प्ले मोड। पहली चीज तो आप जानते ही हैं कि जो जो वर्ड लिखे हैं उन पे कोई ना कोई लेटर हाईलाइट है। हाईलाइट का मतलब वही चीज ऑप्शन का शॉर्टकट की है। डिस्प्ले पे आ गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ गए, और यहाँ आने के बाद से आप आउटस्टैंडिंग पे आ जाए। सिस्टम से जाने के ज्यादा बेहतर है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बताएं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पे आ जाएंगे। अब रिसीवेबल या पेबल जिसका चेक करना चाहते हैं, तो रिसीवेबल का ही चेक करेंगे। अच्छा क्यों चेक कर रहे हैं, आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर ये सब चीजें अपडेट रहती है कि किससे कितना पाना है और कितने दिन में पाना है, या रिसेंटली किसका किसका पेमेंट आने वाला, अगर हम ये चेक कर लें और हमें पता चल जाए, तो हम उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि भैया कल हमको 5 लाख का माल मंगाना है, तो 3 लाख रुपया वो हमको देगा ही मेरा कस्टमर, उसी का फॉरवर्ड कर देंगे। समझ रहे हो ना, तो ये मैनेजमेंट करने के लिए सारी चीजें चेक करनी होती है, ताकि भविष्य निर्धारित कर सके कि हम कैसे करें। मान लो अपने किसी सप्लायर को हमको बार बार प्रेशर डाला है, लाओ हमारा 5 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, और हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे।
भाई कोई कस्टमर देगा तभी ना। तो अगर मान हमको लग रहा है कस्टमर कल परसों में देने वाला है 1 लाख रुपया, तो हम उसे कह सकते हैं भैया अभी पूरा नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद 1 लाख रुपया भेज देंगे आप। तो 1 लाख रुपया मैं किसके बदौलत बोला हूँ, किसके भरोसे बोला हूँ बताइए, किसके भरोसे बोला हूँ? वो कस्टमर की भी आप, और ये चीज मुझे पता कैसे चली है, इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो रिसीवेबल पे आ जाइए। रिसीवेबल आपने सारी चीज दिख ही रहा है आपको। यहाँ पे आप कंट्रोल पी दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? कंट्रोल पी। ठीक है। और डेट कॉन्फ़िगर करके डेट यहाँ फिक्स कर लीजिए। यहाँ पूछेगा रिपोर्ट टाइप में, और यहाँ ले लीजिए क्या, रिमाइंडिंग लेटर। रिमाइंडिंग लेटर की बात किया है क्या पहले? पहले बस बकाया की बात किया है। पहले पहले बस बस बकाया की बात किया हो। एक सेकंड। हाँ पहले बस नॉर्मल बात किया। देखिए ये दिखा रहा है ना नॉर्मल, तो ऐसे मेरा भी दिख रहा है। देखिए छोड़िए, अभी छोड़िए ये वाला। देखिए वेनस वर्ड मेरा भी दिख रहा है ना, वेनस वर्ड का दिख रहा है, वेनस वर्ड वेनस वर्ड वेनस वर्ड, और यहाँ पे भी दिख रहा है वेनस वर्ड का। ऐसे ही जिसका जिसका देखना होगा आप देख लीजिएगा। वेनस वर्ड से ही पैसा पाना है हमें। देखो केवल वेनस वर्ड का ही नाम यहाँ पे जिक्र किया गया, वेनस वर्ड, देख रहे हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी रिसेंटली आने वाला है पता करना हो कि कौन कौन सा रिसेंटली आने वाला है, कौन कौन सा ओवरड्यू हो गया है, या डेट नहीं होता है कि हमने डेट दिया था 5 तारीख को देने के लिए, लेकिन 1 तारीख बीत गया, आज 2 तारीख हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और यहाँ ले लेंगे ओवर ड्यू रिसीवेबल। देखिए वहां ज्यादा दिखा रहा था, कितने बिल दिखा रहे, ज्यादा दिखा रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ वही दिखाएगा जो ड्यू को क्रॉस कर गया, ओवर ड्यू। ओवर नहीं होता है, चेक बाउंस कर जाता है उस टाइप का, उसे ओवर ड्यू का मतलब ये होगा कि ड्यू को भी पार कर गया। देखो इतनी चीजें ड्यू को पार हो चुकी हैं, सोचो ओवर ड्यू हो चुका है, 61 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 61 दिन अभी तक जमा नहीं किया, किसी का 31 दिन, किसी का 16 दिन, किसी का 11 दिन, इतना इतना दिन एक्स्ट्रा हो गया, अभी तक दिया नहीं। तो इससे पता चल पाता है कि कितने लोग का ओवर ड्यू है। यानी अभी इन लोग से हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करके पैसा मांगना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? सुन लीजिए बेर ध्यान से एक बार फिर से। अगर हमें पैसा प्राप्त करना है कि कौन कौन से हमारे ऊपर बकाया है, मतलब हमको लेना है, लोगों से पाना है, और ताकि उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट कर पाए, या चेक करना है कि कितने लोग ओवर ड्यू हो चुका है, अभी तक दिए नहीं, डेट दिए थे लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं दिए, तो क्या करेंगे उसके लिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, आउटस्टैंडिंग पे और रिसीवेबल पे, ये डिटेल पूरा दिखा रहा है, जितने लोग उसे प्राप्त करना है सब दिखा रहा है। लेकिन कंट्रोल जी दबा के इससे निगेटिव लेजर भी चेक कर लेंगे, ओवरड्यू रिसीवेबल और पेबल सब चेक कर लेंगे। तो रिसीवेबल ये चेक करना है, चेक कर लीजिए, दिखा रहा है इतने इतने का ओवरड्यू हो रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे पेबल में भी चेक करना है तो पेबल में भी चेक कर लीजिए। ये देखिए पेबल का एक ही दिखा रहा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक को पे करना है, कर लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है सुनिएगा। तो कंट्रोल जी किसके लिए कर रहा है, एक्सेप्शन रिपोर्ट के लिए, क्या बनाने के लिए, एक्सेप्शन रिपोर्ट, जिससे पता चल जाए कि कितना ओवरड्यू बाकी है, किसी ओवरड्यू है। ठीक है। उसके बाद है एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग, यानी हमें अब विश्लेषण करना है, क्या करना है सुनिएगा ध्यान से। अब हमें क्या कहना है, विश्लेषण करना है कि कितना किस पे हमारा बकाया है। कहा है इन टैली प्राइम इफ यू वांट टू नो अबाउट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, अगर टैली प्राइम में आप बकाया प्राप्तांक जो आपको प्राप्त करना है वो जानना चाहते हैं, तो एक पीरियोडिक मैनर में, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो यू कैन कॉन्फ़िगर द रिपोर्ट एनालिसिस एज टू पेंडिंग अमाउंट, यानी एज के हिसाब से सेट कर दीजिए। अगर 0 से लेकर रहेगा तो कितना होगा, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से सेट कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कह रहे उसके लिए क्या करना होगा आपको, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, डिस्प्ले में आना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, आउटस्टैंडिंग में आना है, और रिसीवेबल में आना है। तो हम तो ऑलरेडी वहां है ही है, ठीक है, रिसीवेबल के पास ही है, रिसीवेबल में आ जाइए। आने के बाद कहा है कि आप प्रेस करिए कंट्रोल पी। क्या प्रेस करिए, कंट्रोल पी, देखिएगा ध्यान से। प्रिंट करने के लिए अल्ट पी और कंट्रोल पी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल पी, और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगर में। रिसीवेबल के भीतर सुन लीजिए ध्यान से, रिसीवेबल के भीतर आने के बाद, यहाँ आने के बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल पी और कॉन्फ़िगर में गए, और यहाँ पूछ रहा है रिपोर्ट टाइप बिल आउटस्टैंडिंग, नहीं, हम क्या तैयार कर रहे हैं, अब रिमाइंडर लेटर तैयार कर रहे हैं, ताकि उनको रिमाइंडर भेजा जा सके। होता है ना, खाता बुक में नहीं आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर भेजने के लिए। और यहाँ सेट कर दिए 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, इतना नहीं दिया है, इसमें कमी दिया होगा, लेकिन आपके मुताबिक हो सकता है ना, आपके बिजनेस में अलग सेक्टर हो,
तो यहाँ पे 0 से 15, 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से छोड़ देंगे। कर लेंगे ना। सर ने 60 दिन तक दे दिया है, हमको 60 दिन तक नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे? 5, 0 से 10 दिया है ना, 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 0, बस हो गया, इतना ही सेट करना। सेट कर लिए, कंट्रोल ए से कर लिया एक्सेप्ट। अब क्या कर लेंगे? प्रीव्यू से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? प्रीव्यू। प्रीव्यू आ गया और अल्ट जेड से जूम कर लेंगे। देखिए किस नाम पे है प्रीव्यू, पार्टी का नाम क्या है? वेनस वर्ड। अल्ट जेड से जूम हो गया। अब ऐसे कई लोग अभी है ना, तो क्या दबाएंगे? कीबोर्ड में पेज अप बटन और पेज डाउन बटन दिया हो, पेज अप पेज डाउन दबाइए, देखिए पेज डाउन हो रहा है। वेनस बस एक ही है यहाँ पे, वेनस है। अगर और भी होता तो सब दिखा रहा, समझ रहे ना? एक दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है टोटल? 1,26,000, देख रहे हैं ना? और लिख लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा, इस पे लिखा भी हुआ है वैसे। अल्ट जेड दबाइए, सॉरी स्कैप। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए पेज अप पेज डाउन से, पेज अप पेज डाउन से ये क्या होता है? अगर कई लिस्ट होगी तो चेंज होती जाएगी, स्क्रॉल होगा, इसमें माउस से नहीं होगा। किससे होगा? पेज अप पेज डाउन बटन से होगा। और अल्ट जेड से लिख लीजिएगा, अल्ट जेड से जूम होगा और स्केप से बाहर आएंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी को प्रिंट करके अपने कस्टमर को क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। सबसे कर लेंगे, आसान है ना? हाँ आसान है ये, इसीलिए ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जनरेटिंग रिमाइंडर लेटर। क्या है? क्या भी जनरेट किए हम लोग? रिमाइंडर लेटर जनरेट किए हैं। क्या जनरेट किए हैं? रिमाइंडर लेटर। कहा है यू कैन सेट रिमाइंडर लेटर और रिपोर्ट डिटेल, पार्टी डिटेल। अगर पार्टी की जरूरत पड़ रही है, नहीं होता कई बार कि आप किसी दुकान से बार बार उधार लेते हैं किराना का, तो एक बार ऐसा होता है आपको आपको लगता है यार ज्यादा लग रहा है लेने, तो जाते तो किराने वाले से मांगते हो, भैया हमारा थोड़ा हिसाब किताब बता दीजिए, मानते हो ना? तो कभी कभी कस्टमर सामने से मांगते हैं, भैया कितना पैसा आपको देना था, एक बार थोड़ा बिलो लो भेज दीजिए हमको पास। तो वही बात बोला है कि यू कैन सेंड रिमाइंडर लेटर, आप अपने रिमाइंडर लेटर को सेंड कर सकते हैं। और रिपोर्ट डिटेल पार्टी एज नीडेड, और पार्टी को दे सकते हैं जब उसकी आवश्यकता हो। टू मैनेज द आउटस्टैंडिंग, यानी बकाया चीजों को मैनेज करेंगे विद द पार्टी, पार्टियों से सेंडिंग रिमाइंडर लेटर। क्या भेजते हैं हम लोग? रिमाइंडर लेटर, ताकि इससे उसको बार बार रिमाइंड कराएंगे तो पैसा जलते रहे। जैसे आप लोग किसी का डेट आता है तो क्या किया जाता है? बार बार पूछा जाता है ना, डेट मांगा जाता है, पूछा जाता है, तब आप जमा करते हैं, है ना? तो वही बात यहाँ पे की गई है। हाँ। उसके बाद बोला है हेल्प इन क्लियरिंग ड्यू पेमेंट फ्रॉम द पार्टी। और ये क्या मदद करता है रिमाइंडर लेटर? ये मदद करता है कि आपकी पार्टी से जो पेमेंट बाकी है उसको क्लियर करता है। क्लियर का मतलब नहीं कहता पेमेंट क्लियर हो गया, क्लियर मतलब जो बकाया था वो सब क्या हो गया, डन हो गया। सो दैट वी कैन अपडेट आवर बुक। अब हम क्या कर सकते हैं? बुक को अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब उसको जनरेट करने के लिए कहाँ कहाँ जाना होगा आपको? देखिए वही चीज समझाया है, गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। अल्ट F5 से डिटेल, अल्ट पी से लेकिन यहाँ अल्ट पी नहीं दबाइएगा, कंट्रोल पी दबाइएगा। अल्ट पी से देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लीजिए। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। और यहाँ पे अल्ट पी दबाएंगे तो ये आएगा इंटरफेस ऐसे, देख रहे सिलेक्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं ना? अल्ट से सिलेक्ट हो जाएगा जो जो सेलेक्ट करेंगे, देख रहे हैं? तो वो नहीं करना है। डिसेबल में आने के बाद कंट्रोल पी दबाएंगे, क्या दबाएंगे लिख लीजिएगा, आप वहां अल्ट पी की जगह कंट्रोल पी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर कर देंगे। क्या कर लेंगे? कॉन्फ़िगर, अल्ट पी नहीं कंट्रोल पी, और यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और यहाँ क्या ले लेंगे? यहाँ कर लेंगे रिमाइंडर लेटर। क्या हो गया जी? रिमाइंडर लेटर लड़कों में और भी थे, नहीं आते हैं क्या? रिमाइंडर लेटर ले लेंगे, देखिए सामने क्या दबाएंगे? कॉन्फ़िगर में जाएंगे
सुन लीजिए, कॉन्फ़िगर में जब जाएंगे तो यहाँ क्या पड़ेगा, रिपोर्ट टाइप सामने देखिए ना एक बार, रिपोर्ट टाइप में क्या ले लेंगे, रिमाइंडर लेटर, और ये लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अब 20 से 0, 0 क्यों, 20 से अब जो भी होगा वही नोट दिए, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या चेक करेंगे, लिखिएगा प्रीव्यू चेक करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। बाकी यहाँ जानते हैं अल्ट जेड से जूम होगा, स्क्रिप्ट से बाहर आएंगे, पेज अप पेज डाउन से लिस्ट बदलेगा। कितना पन्ना बचा है अभी देखो, 3 4 3 बजे। हाँ ये तो दिया है, ये तो बता ही दिए, कहाँ 3 बचा है, यहाँ तक हो ही गया। अब इसको मेल करने सिखाया है, मेल करने के लिए छोड़ा है। खत्म ही हो गया तुम्हारा जी, खत्म हो गया। नहीं क्वेश्चन तो दिया है अभी भाई, क्वेश्चन है क्या, बिल सेटलमेंट करना है। रिसीट का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 9,50,000 SBI चेक से, हर इलेक्ट्रॉनिक देयर पेंडिंग बिल नंबर 8 और 9। चलो भाई रिसीव कर लिया जाए, कितना, 9,50,000। सामने देखिए, रिसीव करने के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ वाउचर में, और ये F6 से रिसीव वाउचर, देने वाला कौन है, हरी है। अब पेंडिंग बिल नंबर क्या है, एक है जी, कुछ किया ही नहीं गया यहाँ पे हरी से। अच्छा वो पेमेंट कर दिए फिर, हाँ कर दिए ना वो, इसीलिए ड्यू नहीं दिखा रहा है। तो क्या है, हरी चाहिए ना, 9,50,000 रिसीव हो गया तो कहाँ दिखाएगा, बस कोटक महिंद्रा में ले लेना है। हाँ जाने तो वो दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये क्या हरी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए, अगेंस्ट डिफरेंस में दोनों बिल ले लिए, कोटक महिंद्रा में रिसीव कर लिए, हो गया, कहानी खत्म हो गई बस। कर लेंगे ना आप लोग, पेमेंट क्लियर हो गया है, इसीलिए वहां पे दिखा नहीं रहा है, केवल वेनस का दिखा रहा था। अभी हरी का डिलीट कर देंगे ना, हरी वाला, हरी है, सत्या है, देखिए वाले डिलीट कर दिए, और ये भी डिलीट कर दिए, और ये भी डिलीट कर दिए, देखिएगा और डिलीट करिए ना। अब थोड़ा चलिएगा डिस्प्ले में, यस में, और डिसेंडिंग में, रिसीवेबल में, कंट्रोल पी में, प्रीव्यू में। अब देखिए तो अब सब दिखाएगा, कॉन्फ़िगर करिए, एंटर लेटर, इंटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, और अब प्रीव्यू करिए। अब देखिएगा अल्ट जेड, अब पेज डाउन देखो, हरी कहाँ रहा है, हाँ पेज डाउन, वेनस कहाँ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो जो क्लियर हो बच गया है वो, जब रहेगा तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, जब पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो कहाँ दिखाएगा, समझ गए ना। ऐसे ही तो वेनस का, हरी का, दो ही दिखाई रहा है, वेनस और हरी, समझ रहे ना, कर लेंगे ना आप लोग। अब पेबल में सत्या था लग रहा है, पेबल में कौन था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना आप लोग यहाँ तक। ठीक है, पैसा रिसीव करना होगा, पैसा रिसीव कर लीजिएगा, बाकी अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, बाकी तो आपको देख ही लिए ये वाला। तो एक बार पैसा रिसीव करना है तो रिसीव कर लीजिएगा, क्या करना है यहाँ, ये रहा, देखिए यहाँ कुछ कहा भी है आपको, कितना पैसा रिसीव करना है, आज इसके से बाहर, वाउचर में, F6, हरी इलेक्ट्रॉनिक, अगेंस्ट डिफरेंस 8 नंबर ले लेना है, और 9 नंबर ले लेना है, अब कोटक महिंद्रा बैंक में बस चेक नंबर जरूर डाल देंगे, क्या है 25,008, 25,008 हो गया। और क्या है इसके नीचे,
अब लेजर ऑफ डिस्टेंडिंग में जाके कहा है हरी का सिलेक्ट कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। अब कहा है उसमें जाके डिस्प्ले यस को हरी का सिलेक्ट कर लीजिए। हरी का हो ही गया तो कहाँ से होगा, अभी हरी को ले लेना। तो हरी का सिलेक्ट करके इसमें लेजर ऑफ डिस्टेंडिंग में ना, और चेक करेंगे तो वहां नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां क्या हो गया होगा, वो सारी बिल क्लियर हो गया होगा, देखो वो बिल क्लियर हो गया होगा, इसलिए नहीं दिखाएगा। देख रहे हैं ना, इस पेज से सब दिखाएगा सेटलमेंट हो चुका है। देख रहे हैं ना, ये बिल सेटल हो चुका है ना, 9,50,000, तो बस दिखाएगा। कर लीजिएगा, बाकी सब खत्म ही है। बिल पेबल वाला ये स्ट्रीम वैसे ही होगा, बिल पेबल वाला भी एक ही दिखा रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक का, एक ही दिखा रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक का। पैसा प्राप्त कर लीजिएगा उनसे, सॉरी पेमेंट कर दीजिएगा उनको, कहानी खत्म हो जाएगी, बस हो गया। इस तरह चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, कर लेंगे ना। ठीक, थैंक यू। अब अगला चैप्टर कल से पढ़ाएंगे, थर्ड वाला।